टाइम से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। जैसे कि पहले तो पहचान कर लो सेंटेंस किस तरह से होता है, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। या फिर मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। ये दो तरह के सेंटेंस, ये दोनों तरह के सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दोनों ही प्रेजेंट है। सेंटेंस के एंड में या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आप इस तरीके से होगा, या फिर खा लिया है, खा लिए हैं, खा ली है, वगैरह वगैरह से। तो ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। ये पहचान होगी, इस तरह का सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पहचान लोगे। अब बात आती है इसको ट्रांसलेट करने की। अफर्मेटिव चल रहा है, अफर्मेटिव का रूल क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आता है अपना हैज या फिर है, फिर आती है अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आएगी वर्ब की थर्ड। अब हम बहुत सारी क्रियाएं देंगे आपको याद करने के लिए थर्ड फॉर्म के साथ। थर्ड, फर्स्ट फॉर्म तो आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती, बहुत कम आती है। थर्ड फॉर्म के बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट, और फिर आता है अपना ईटीसी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर उसमें लगती है, ठीक। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रारूप तैयार हो गया। ये एक सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम ढूंढेंगे अपना सब्जेक्ट। कोई भी एक सेंटेंस ले लो, दोनों एक, ये हो गया अपना सब्जेक्ट, मैंने, ठीक है, मैंने। फिर हम ढूंढते हैं हमारी क्या हैज, फिर हम पहले क्रिया ढूंढेंगे, फिर हमारी वर्ब ढूंढो, खा लिया, खा लिया को कहते हैं वर्ब, ये हो गई हमारी क्रिया। और खाना, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तीन चीजें हम एक सेंटेंस में निकाल ली, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसको हम करेंगे ट्रांसलेट। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, आई, मैंने यानी आई, मैंने, मैं एक ही बात होती है। जब सेंटेंस के शुरू में आए तो आई ही पढ़ा, आई। फिर आती है हमारी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव। तो आई के साथ आता है क्या? हैव। फिर आती है क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया इसमें क्या है? वर्ब, खाना यानी ईट, उसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ईटिंग, ईटन, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? खाना यानी आई हैव ईटन, ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड। क्लियर? ये हमारा बन गया, आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है। क्लियर? बात समझ आ गई? आई हैव ईटन द फूड, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या है? आई के साथ हमने हैव लगाया, सब्जेक्ट के साथ हैव लगाया, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, ये भी हम थोड़ा देखेंगे। तो जितने भी हमारे आई है, यू है, वी है, दे है, या फिर तुम्हारे बहुवचन जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब के साथ क्या लगता है?
हैव। आई यू वी दे बहुवचन करता के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। ये अगर सब्जेक्ट हो तो हैव लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट या सिंगुलर, ही, शी, इट या सिंगुलर आपका, तो हमारा सब्जेक्ट क्या लगेगा? सॉरी, सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैज। हैज, हैव। ही, शी, इट एक वचन करता के साथ हैज लगता है। आई यू वी दे बहुवचन करता के साथ हैव लगता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था आई, तो आई के साथ लगता है हैव, तो हमने आई के साथ हैव का यूज करके सेंटेंस को पूरा कर दिया। आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्लियर? नोट कर ले इसको, नोट कर ले फटाफट। Kalau bagi dalam pen tadi juga kayak itu. क्या? Pen. Apa sih benar? ये तो नहीं लिखवाना। Awalnya ada itu tuh. वही है। Ama atau ini.